लो लो करें शुरू। किसान भवन चंडीगढ़ में पहुंचने पर सभी पत्रकार छायाकर साथियों का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है, सत श्री अकाल, राम राम। ये आप लोगों के बीच जो बैठे हैं, ये जो किसान आंदोलन 13 फरवरी जो 2024 से जो शुरू हुआ था, उस दौरान हरियाणा के अंदर 3 धरने चले थे। 3 धरनों इनके समर्थन में चलाए गए 3 धरने। वहाँ पे हमारे टिटोली गांव के अंदर 102 खापें इकट्ठी हुई। हरियाणा में खापों का प्रचलन है, परंपरा है हमारी कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की मुहिम हम हमेशा ही चलाते आ रहे हैं। ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है खापों का। और 102 खापों ने ये हमारी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी कि भाई इस आंदोलन संबंधी जो भी बातें होंगी, आप जो फैसला करोगे वो सर्वमान्य होगा। तो ये चुनी हुई कमेटी है। वहाँ से ये हमारे उमेद सिंह सरपंच रिठाड़ से हैं, धरना कमेटी से। ये हमारे दैया खाप के प्रधान जयपाल दैया जी। मैं सतीश चेयरमैन, बास टोल कमेटी का प्रधान और सतरोल खाप से बिलोंग करता हूँ, प्रतिनिधि हूँ। ओम प्रकाश कंडेला जी कंडेला खाप से हैं। और महावीर जी, मैं चौबीसी तपा प्रधान जी, गुरविंदर जी माजरा खाप से हैं। और ये रविंदर फोगाट जी, फोगाट खाप दादरी। और ये दादरी भी हमारा एक धरना चला हुआ था, वहाँ से ये जगदीश तपा प्रधान है उगालन। और ये खाप प्रतिनिधि दलाल खाप से सुरेंद्र दलाल जी। ये आज जो हमारा आने का उद्देश्य यहाँ ये है, सतरोल खाप से जी, सतरोल खाप, बास टोल कमेटी प्रधान एक्स चेयरमैन सतीश कुमार जी, सतीश एक्स चेयरमैन जी। तो आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि ये कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी डल्लेवाल जी से मिलने के लिए 15 तारीख को गई थी। वहाँ पे बड़े ही ऐसा दृश्य देखने को मिला कि हम कुछ बता नहीं सकते, वो शब्द नहीं है हमारे पास। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, अगर डल्लेवाल जी की सेहत में सुधार करे, उनको लंबे जीवन की कामना करते हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा, बड़ी मार्मिक अपील थी। ये जो खाप प्रतिनिधि है ये गए थे, इन्होंने कहा कि हमने आपको, सारे हिंदुस्तान के किसानों ने आपको शहीद का दर्जा दे दिया है, आपको शहीद मान लिया गया है, आप कृपया करके अनशन खोल लें। उन्होंने कहा कि मेरी जान 7 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं एमएसपी ना मिलने के कारण, अगर उनसे ज़्यादा कीमती मेरी जान हो तो मैं अनशन खोल सकता हूं। और जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें 750 किसानों की शहादत से भी ज़्यादा कीमती जान है तो मैं खोल सकता हूं। लेकिन अगर इस मेरी जान की परवाह है तो भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि डल्लेवाल जी के सेहत को ध्यान में रखते हुए उनको बातचीत कर लेनी चाहिए। और जिस प्रकार हम घोर निंदा करते हैं एक हरियाणा सरकार की, कि पहले जो कहते थे मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, इनसे जो है खतरा पैदा होता है, ये बारूद हथियार साथ रखते हैं और इससे प्रशासन में अव्यवस्था फैल जाएगी, इस प्रकार की बातें सरकार द्वारा कही गई थी। लेकिन अब जो निहत्थे पैदल जा रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों की भरमार की जा रही है। क्या ये किसी दूसरे मुल्क से आने वाले लोग हैं? क्या ये अपनी राजधानी में भी नहीं जा सकते? बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, उसके तहत हम धरना प्रदर्शन करने के लिए अपनी देश के राजधानी में जा रहे हैं। तो इस सरकार से बार बार कह रहे हैं कि उनको रास्ता खोल दिया जाए और राजधानी में प्रदर्शन करने का किसान का अधिकार है। अभी आपने क्या डिसाइड किया जी, क्या आप समर्थन देंगे? ये क्या है? देखिए,
समर्थन में तो हमने 13 फरवरी में जो उसमें किसान आंदोलन के दौरान 13 फरवरी शुरू हुआ, उसमें हमने धरने चलाए थे 3। चुनाव के कारण स्थगित कर दिए गए थे। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी किसानों से, सभी किसान संगठनों से, सभी टोल कमेटियों से और सभी खापों से कि हम 29 तारीख की एक महापंचायत रखने जा रहे हैं बास अनाज मंडी के अंदर जी। बास हिसार में है जी, बास हिसार में 29 तारीख को महापंचायत रखने जा रहे हैं। तो इसमें सभी संगठनों से, सभी किसान साथियों से, सभी टोल कमेटियों से और खापों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और आगे की भविष्य की रणनीति तैयार करें। ये आपकी 102 जो कह रहे हैं आप खापों की बैठक, कब हुई थी सर ये बैठक जिसमें 11 सदस्य? ये बोलो, आप बोलो जी। कहाँ पर हुई? ये बोलें। ये जो हुई थी जी पंचायत, ये टिटौली में हुई थी 19 फरवरी को। 19 फरवरी को। हाँ जी, 19 फरवरी 2024 को। और वहाँ 102 खाप इकट्ठी हुई थी। वहाँ खापों ने ये डिसीजन लिया था, वहाँ एक कमेटी बनाई थी 11 सदस्यीय कमेटी। भाई खापों के बारे में जो भी डिसीजन ले होगा वे 11 सदस्यीय कमेटी इसका कोई भी जो डिसीजन। जो आज आप लोग पहुंचे हैं जी, आप 11 सदस्य कमेटी है या हम इसको ऐसे रिपोर्ट करें कि 102 खापों के प्रतिनिधियों के तौर पे आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? 11 सदस्यीय कमेटी के उसको करेंगे। तो अभी खापों से आप समर्थन मांग रहे हैं इसको लेकर दोबारा? हाँ, नहीं, खापों का समर्थन है जी। हमने पहले वहाँ ये दिया था भाई जो किसान संगठन है वे कोई भी धरना प्रदर्शन या जो मतलब किसानों की मांग है वो इकट्ठे होकर करें। अगर किसान यूनियन एक सारी यूनियन इकट्ठी होकर के अगर जो उसका डिमांड करेंगी तो खाप उसका समर्थन करेंगे। पर जिस तरीके से ये दोनों जत्थेबंदियों ने अकेले कॉल दी थी, पहले जाके ये बैठ गए, कल आए थे यहाँ पे एसकेएम के बहुत सारे नेता, तो उन किसान नेताओं ने ये बोला कि उन्होंने अपनी अलग कॉल दी, तो आप बोल रहे हो कि सब इकट्ठे हैं, तो ये पहले फैसला नहीं लिया गया? एक ज्वाइंट कमेटी भी बनी हुई है। ये पहले फैसला लिया था हमने खापों ने, अगर भाई इकट्ठी होकर नहीं आएंगी और तो खाप समर्थन नहीं करेंगी, इकट्ठी होकर आएंगी तो खाप समर्थन करेंगे। नहीं सुनो जी, हाँ जी, देखिए जो ये संगठन है, आप जैसे भाई जी बता रहे थे, बारी बारी से पूछो सबका जवाब मिलेगा। तो ये आप भाई जी क्या कह रहे थे कि कल जो मीटिंग हुई, कल एसकेएम के नेता आए थे, हाँ, तो उन्होंने साफ बोला कि जो ये डल्लेवाल बैठे हैं और पंदेर जो बैठे हैं वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि जब वो चंडीगढ़ में आए थे तो वो उनके साथ नहीं आए, और जब उनके साथ वाले कुछ लोग वहाँ पर गए डल्लेवाल का हालचाल जानने, तो उनको सही तरीके से उनसे बातचीत नहीं की गई या उनका बिहेवियर कुछ अलग था। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये अहम की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये किसान, ये जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ संयुक्त मोर्चे के जो कल जो मीटिंग हुई उनसे, अगर इनकी मांगे वाजिब नहीं हैं तो आप मीडिया के सामने कहो कि इनकी मांगे गलत हैं। समर्थन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं और उनको अलग भी बता रहे। क्यों भाई? क्या देश के किसान को एमएसपी चाहिए या किसी एक संगठन को चाहिए? ये जो संगठन बैठे हैं, क्या इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए लोगों को एमएसपी मिलेगा? सारे देश के किसान को मिलेगा। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा ये सभी किसानी संगठनों से, नाम होता भारतीय किसान यूनियन। किन विचारधाराओं पर बनी? ये चौधरी छोटू राम की विचारधाराओं पर बनी, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं पर यूनियनें बनी, ताऊ देवीलाल की विचारधाराओं पे। अगर उन विचारधाराओं को, चौधरी छोटू राम की विचारधाराओं को नहीं मानते, देवीलाल की नहीं मानते, चरण सिंह की विचारधाराओं को नहीं मानते, तो उन्हें नैतिक तौर से ये कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय किसान यूनियन के नाम से कोई संगठन भी चलाएं। ये मांग कोई एक संगठन जत्थेबंदी की नहीं है, ये पूरे देश के किसान की मांग है।